नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो आज एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्या भविष्य में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? चीन, जिसने सालों तक दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर राज किया, अब उसे कड़ी टक्कर देने के लिए भारत तैयार हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने में मदद कर सकते हैं, और उन चुनौतियों की भी जो इस रास्ते में अड़चने पैदा कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे जब दुनिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग निर्भरता को सिर्फ एक देश चीन पर देखा, तब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि इस पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने इस मुद्दे को और उजागर किया। ऐसे में दुनिया के बड़े देशों ने एक और ऑप्शन ढूंढना शुरू किया, और यहाँ भारत का नाम सबसे आगे आया। भारत के पास वो सभी साधन मौजूद हैं जो इसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, जैसे विशाल मानव संसाधन, कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बड़ी घरेलू मार्केट। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना। इस कैंपेन के तहत कई नई पॉलिसीज लाई गईं ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में स्थापित किया जा सके और यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लाई गई, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे 13 अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सरकार से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। PLI स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। टेस्ला, एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पर विचार कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इतनी बड़ी पहचान दिला सकता है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की बड़ी युवा आबादी की। भारत में वर्कफोर्स की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ एक बड़ी संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उपलब्ध है। मतलब कम लागत में मैन्युफैक्चरिंग के काम को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा कारण है यहाँ की तेजी से बढ़ती हुई घरेलू मार्केट। लगभग 124 करोड़ की आबादी वाला यह देश दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट में से एक है। कोई भी कंपनी अगर भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उसके लिए इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचना आसान हो जाता है। तीसरी बात आती है भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाहे वह हाईवे हो, रेलवेज हो या फिर बंदरगाह और एयरपोर्ट्स, सरकार ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है। ये सब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये राह बहुत आसान है। भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं जिन्हें हल करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की। चीन में लॉजिस्टिक्स इतना सुगम है कि कोई भी प्रोडक्ट वहां से जल्दी पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। भारत में भी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। दूसरी चुनौती है लेबर कानून और टैक्सेशन। भारत में अभी भी लेबर लॉज और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बहुत जरूरत है, ताकि निवेशकों को आसानी हो सके और वो बिना किसी झंझट के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ स्थापित कर सकें। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है स्किल गैप। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है। सरकार ने इसके लिए कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में स्किल गैप को दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। अगर भारत अपनी चुनौतियों को सही तरीके से संभालता है और अपनी नीतियों को सुदृढ़ बनाता है, तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब न बन पाए। और इसके संकेत मिलने भी लगे हैं, जैसे एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना, टेस्ला का यहाँ निवेश करने पर विचार करना और फार्मा सेक्टर में कई देशों का रुझान। अगर यह सब सही दिशा में चलता रहा तो आने वाले दशक में हम देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी चर्चा कि कैसे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। क्या भारत इस सपने को हकीकत में बदल पाएगा, या फिर रास्ते में आने वाली चुनौतियां इसे रोक देंगी? आपके क्या विचार हैं? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी अगली वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।